18 जुलाई को रामायण का ग्रैंड इवेंट फाइनली हो चुका है। इस इवेंट में सिर्फ ट्रेलर ही नहीं दिखाया गया, बल्कि एक स्पेशल गाइड बुक भी दी गई, जिसमें रामायण के दुनिया से जुड़े बहुत सारे हिडन डिटेल्स रिवील हुए। आखिर इस गाइड बुक में एग्जैक्टली क्या था, कौन कौन से नए लुक्स और लोकेशंस देखने को मिले, और इससे हमें मूवी के बारे में क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन मिली, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि ये एक नॉर्मल बुकलेट नहीं थी। ये एक गाइड बुक थी जो इवेंट अटेंड करने वाले गेस्ट्स को दी गई थी। इसके अंदर मूवी के कॉन्सेप्ट्स, आर्ट्स, लोकेशंस और कैरेक्टर और रामायण यूनिवर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ रैंडम इलस्ट्रेशंस नहीं है। इन्हीं डिज़ाइंस को मेकर्स ने फिल्म में भी फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहला पेज अयोध्या का था, और ऑनेस्टली इसका स्केल देखकर ही समझ आ जाता है कि मेकर्स कितनी ग्रैंड फिल्म बना रहे हैं। बड़े बड़े महल, डिटेल्ड आर्किटेक्चर और हर छोटे डिटेल को माइथोलॉजी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद गाइड बुक हमें लेकर जाती है लंका, और यहाँ सिर्फ एक गोल्डन सिटी नहीं दिखाई गई, बल्कि पूरा किंगडम दिखाया गया है। मार्केट्स, बिल्डिंग्स और सिटी प्लेयरिंग तक दिखाई दी गई है, डिटेल में नजर आती है। मतलब फिल्म में लंका सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होगी, एक लिविंग किंगडम की तरह फील होगी। और फिर आती है मिथिला माँ सीता की जन्मभूमि। गाइड बुक में इसे पैलेस ऑफ ड्रीम्स बताया गया है। लोअर हिमालयस की बीच बसी हुई ये जगह कंसेप्ट आर्ट में काफ़ी ड्रीमी और पीसफुल लग रही है। स्क्रीन पर ये सीक्वेंसेस और विजुअली बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन असली सरप्राइज लोकेशंस नहीं, होली ट्राइनिटी वाले पेजेस थे। गाइड बुक में भगवान विष्णु का कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया है, और इसी पेज पर नीचे एक और इंटरेस्टिंग डिटेल नजर आती है। भगवान राम के साथ परशुराम भी दिखाई देते हैं। इसी वजह से रणवीर कपूर के डबल रोल वाली रिपोर्ट्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इसके बाद भगवान शिव का पेज देखने को मिलता है। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में रावण शिव जी के सामने नजर आ रहे हैं। ये डायरेक्टली उस बात की तरफ हिंट करते हैं कि फिल्म में रावण की शिव भक्ति को भी मतलब काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर ब्रह्मा का ग्रैंड कॉन्सेप्ट आर्ट यहाँ भी रावण दिखाई देता है, और काफ़ी लोग मान रहे हैं कि ये वही मोमेंट हो सकता है जहाँ जहाँ उसे वरदान मिलता है। एंड आई गेस रामायण का पार्ट 1 इसी सीन से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद गाइड बुक में अयोध्या का कंप्लीट फैमिली ट्री भी दिया गया है, जिसे सारे मेजर कैरेक्टर का रिलेशन एक ही पेज पर समझ आ जाता है। साथ ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अरुण गोविल जी का राजा दशरथ वाला लुक और साई पल्लवी की माँ सीता के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी बुक का हिस्सा हैं। यश के रावण के मल्टीपल कॉन्सेप्ट आर्ट्स, पुष्पक विमान, जटायु वर्सेस रावण का एरियल बैटल और रावण की बैक स्टोरी से जुड़े हुए विजुअल्स भी इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। ओवरऑल अगर इस बुक को देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ इमेजेस का कलेक्शन नहीं था। इसके थ्रू मेकर्स ने बिना ज़्यादा रिवील किए ऑडियंस को रामायण की दुनिया की पहली प्रॉपर झलक दिखा दी। और ऑनेस्टली अगर फाइनल फिल्म्स का स्केल इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स के आसपास भी रहा, तो इंडियन सिनेमा को कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। ये एक इतनी बढ़िया सोच के साथ कॉमिक बुक को लॉन्च किया गया है। इट जस्ट अ हॉलीवुड स्टाइल अप्रोच, जहां आपको कैरेक्टर्स की इन डिटेल जानकारी दी जाती है, ताकि अगर आपको कुछ भी ना पता हो, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी मूवी देखने से पहले। एंड ये बस इसलिए किया गया क्योंकि ये एक ग्लोबल अप्रोच रखते हैं। तो मान के चलो कि ये कॉमिक बुक इंडिया वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये उनके लिए है जो उधर फॉरेन में रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को, इंडियन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो है, और काफ़ी हद तक है। हमारे इस पौराणिक कथा के बारे में जरा भी नहीं जानते उन लोगों के लिए ये बहुत सही है। यहाँ नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पॉइलर नहीं हो सकती हैं। जिस तरह से मेकर्स की अप्रोच है इस फिल्म को लेकर, इसकी मार्केटिंग को लेकर, वो अपनी जगह एकदम सही राह पर है। बस फिल्म अच्छी निकल जाए तो मान के चलो कि हमारे पौराणिक इतिहास पर बनने वाली इस फिल्म का भी अपना एक अलग इतिहास लिखा जा सकता है। तो आप बताओ, अपना भी इसके लेकर आपकी क्या सोच है? क्या ये सही राह पर हैं या नहीं? और कैसी लगा आपको इनकी ये सोच? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।